बच गए हो जाते हैं। यहाँ से चिल्ला रहा है। तो अभी तक जो आपने हमारे व्लॉग देखे थे जिसमें हमने अपनी ओला S1 को टेस्ट राइड रिव्यू किया था और इस एथर का व्लॉग आपने काफ़ी पहले ही देखा था, तो हमने इस गाड़ी को भी रिव्यू किया था, इसके ऑनर से भी बात करी। आज हमारे पास है RV 400। ये तीनों बाइकों का सेटअप आज तैयार किया है और इनकी कैपेबिलिटी क्या है और डेली लाइफ में इनको कैसे आप अगर लेते हैं तो इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। RV 400 जो एक बाइक के बिल्कुल शेप में है और ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बाकी एथर तो आप पहले ही देख चुके हैं और हमारी जो ओला S1 Pro Gen 2 है इसके भी आप ब्लॉग देखते रहते हैं। तो आज इन्हीं को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने में हम ये चीज़ देखेंगे कि कितनी कैपेबल है। कैपेबिलिटी चेक करने के लिए हम इसको थोड़ा सा ढलान पे भी हम इसको चढ़ा के देखेंगे कि कितनी चढ़ाई ये चढ़ सकती है। हर एक चीज़ अपने अपने सेगमेंट में सब में कुछ ना कुछ खास है। तो सबसे पहले आपका घर जो है वो काफ़ी हाइट पे है, तो अगर आप इसको लेते हैं तो किस मोड में ये आसानी से चढ़ जाएगी और कितना ज़्यादा आपके लिए मतलब कन्वीनियंट हो सकता है। ऊंचाई वाले घर पे जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है तो वो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी टेस्ट आज करेंगे और इसको और ज़्यादा एक्सट्रीम चढ़ाई पे भी चढ़ा के देखेंगे, उसका भी टेस्ट करेंगे कि अगर कोई पहाड़ों पर रखता है या ले जाता है तो किस मोड में इसको चलाना पड़ेगा और कैसे ये परफॉर्म करेगी। तो आज इसका छोटा सा एक झलक इसकी भी हम लोग देखेंगे। तीनों चीज़ों का कंपेयर हम करेंगे, तो देरी ना करते हुए जल्दी से इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। हेलो। तो रहीम साहब हमारे एथर को ऑन करते हैं और हमारे आमिर साहब जो है RV 400 के मजे ले रहे हैं। तो कैसे हैं आमिर साहब? स्कूटियों का और साथ में एक बाइक है, इसका कंपेयर करेंगे और व्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और पहला टेस्ट इसका जो हम लोग घर के ऊपर चढ़ा के देखेंगे किस मोड में ये उस पर कैपेबल है चढ़ने के लिए। तो आज इसका टेस्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी एक्सट्रीम जो चढ़ाई है उसको भी टेस्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे अब ट्राई करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि कैसे ये चढ़ाई में परफॉर्म करती है। तो इको मोड पे देखते हैं, कोशिश करते हैं चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। रीस्टार्ट का इशू। इको मोड में नहीं चढ़ेगी, फिर ये नॉर्मल मोड में ही चढ़ेगी। कोशिश करते हैं चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। चढ़ तो गई। अब एथर जो है वो हमारी इस टेस्ट में चढ़ने वाली है और इको मोड में जो हमारी जो ओला S1 Pro Gen 2 थी ये ऑन चढ़ नहीं पाई और बल्कि इसमें रिस्टार्ट की वार्निंग आ गई कि पार्किंग मोड में चली जाएगी और 2 बार रिस्टार्ट हो चुकी है, तो वो तो इको मोड में नहीं चढ़ पाएगी। बाकी जो पहले चढ़ाया था वो नॉर्मल मोड लगा हुआ था, तो नॉर्मल मोड में आसानी से चढ़ गई थी। अब एथर आने जा रही है इको मोड में। पहले हम चेक कर लें, हमारी तो नहीं चढ़ पा रही। चलो भाई इको मोड में चढ़ाओ। रेडी? हाँ रेडी। तुम्हारी चढ़ जाएगी हमको लग रहा है। इसका जो मोटर परफॉर्मेंस है इको मोड में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। चलो RV 400 को इको मोड में चेक करने जा रहे हैं। तो RV 400 आप इको मोड में लेकर के आओ और ये भी बड़ी आसानी से चढ़ गई। तो रहीम भाई की जो एथर थी ये एथर इको मोड पे ये इतनी चढ़ाई चढ़ चुकी है। RV 400 भी इको मोड पे ही चली गई थी, बट हमारी जो ओला S1 Pro Gen 2 है इसने इको मोड पे चढ़ाई नहीं करी, तो नॉर्मल मोड में ये आसानी से चढ़ गई। तो इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे अगर चढ़ाई पे अगर देखेंगे तो डिसएडवांटेज यही है कि अगर जो आपकी गाड़ी 18% के नीचे है तो आपकी गाड़ी ये इको मोड पे तो चढ़ने वाली नहीं है। ऐसी जगहों पे अगर वो आप रहते हैं थोड़ा हाइट पे जिन पे आपको जाना है तो इको मोड तो आप वहाँ पे चढ़ा नहीं सकते, उसको यूज ही नहीं कर सकते। जैसे थोड़ा सा भी चढ़ाई है अगर तो आपके घर पे जाने के लिए तो इको मोड पे आप इसको धक्का लगाए बिना नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि नॉर्मल मोड तो इसमें लगने वाला नहीं। जब 25 किलोमीटर की रेंज बचती है तो उसके बाद इसमें इको मोड अपने आप लग जाता है, तो नॉर्मल मोड पे आप स्विच ही नहीं कर सकते। चढ़ाई पे रहते हैं तो आपके लिए ये दोनों गाड़ियां बेटर रहेंगी, यहाँ पे ये नहीं बेटर रहेगी, क्योंकि इको मोड की रेंज के बाद समझिए आपकी गाड़ी खत्म हो गई। एथर ने सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया था, सबसे ज़्यादा पावर इसी में लगी थी इको मोड की। उसके बाद RV 400 भी आसानी से चढ़ गई थी और ये नॉर्मल मोड के ऊपर के मोड में जा सकते हैं, इको मोड नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और एक्सट्रीम, थोड़ा सा एक चढ़ाई चढ़ते हैं चल करके।
जलकुंभी भरी है, पानी है इधर। हाँ चलो चलो। लगा धक्का बच गए, हो जाते। यहाँ से चिल्ला रहा मैं। तो ये तो नदी है भरी हुई और ये इन्होंने देखा नहीं और डायरेक्ट चलते चले गए वहां पे। तो इसमें तो नहीं हो पाएगा। वैसे पानी से निकाल सकते हैं, वाटर प्रूफ है हम लोगों की गाड़ी है, मगर कीचड़ बहुत है, सब जेसीबी बुलवानी पड़ जाएगी। क्यों रहीम भाई? हाँ। पूरे रास्तों पे ऑफ रोडिंग करते ही करते जा रहे हैं ना, क्योंकि नदी के दूसरी साइड पे जाना, वहाँ पे नदी जो थी उसमें पानी भरा हुआ था, तो अब दूसरी साइड, उसी नदी को दूसरी साइड से जा रहे हैं। तो रहीम भाई हमको वहाँ पे ले के चल रहे हैं। भाई इतने रास्ते तो हमको भी अपने गाँव के नहीं पता थे। और फिर हम लोग यहाँ बिल्कुल सूखा हुआ है, हाँ, मगर इसमें से चढ़ेगी कैसे? हाँ यहाँ से चढ़ाते हैं, उधर टेस्ट करते हैं। पहले तुम जाओ, तुम्हारी ज़्यादा फास्ट है। अब देखिए ये नदी जो है, इसकी जो चढ़ाई है, इसको क्रॉस करेंगे। सबसे पहले इधर जाएगी, फिर RB 400, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम जाएंगे, क्योंकि सबसे फिसड्डी हम ही रहे थे। और इसमें कोई मोड का कोई वो नहीं है, चाहे किसी भी मोड में ले जाओ, क्योंकि हमारी तो वैसे भी नहीं चलेगी इको मोड में। तो भैया बड़ी आराम से चढ़ गए। छोड़ नहीं। हमको लगता है फंस गई है। फंसा लिया है तुमने जो कीचड़ में, अब सूखे में चढ़ाना सनम।
आज के टेस्ट की तो उसमें जो हमारी ओला S1 Pro है वो नॉर्मल मोड पे ही आपको टेस्ट रिजल्ट दे सकती है। अगर चढ़ाते हैं आप इसको, ऊंचाई पे इसको ले जाते हैं, अगर इको मोड इसका लगाएंगे तो इको मोड में ये कहीं भी चढ़ने वाली नहीं है। एथर इको मोड में भी जा सकती है, बाकी तो सारे मोड में जा ही सकती है। यही हमारा आज का व्लॉग था। पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो ओला S1 Pro आपको चार्ज रखनी पड़ेगी। इको मोड में अगर जो आ जाती है तो ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। एथर आपको पहाड़ी एरिया में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। तो यही था आज का हमारा टेस्ट। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने लोगों में शेयर भी करिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।